बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर आपके लिए रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जब हमने ये तय किया था कि हम कम से कम 1000 अफराद को 2026 में भेजेंगे, तो ये हमारा जब टारगेट आया तो हमारे लिए आसानियों के भी रास्ते खुले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि अगर इटली से आवाज आती है कि 10,500 लोग चाहिए, तो वहीं हमें पता लगता है कि रोमानिया भी 90,000 लोगों को मांग रहा है। वहीं पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये बहुत ही बड़ी खबर है और ये बहुत कम आती है, लेकिन ये हमारे सामने आ गई है। जापान ने भी वीजे खोल दिए हैं। ये बहुत जमाने के बाद होता है, लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने इसका खर्चे कैसे होगा, इसका प्रोसेस कैसे होगा, A to Z कैटेगरीज, फैमिली जाएगी नहीं जाएगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, हर चीज इस वीडियो में, हर सवाल का जवाब होगा। तो लिहाजा आप जो सवाल करने वाले हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप करके या मुझे नीचे कमेंट करके, यकीन जानिए वीडियो पूरी देख लीजिए। एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। यह है जापान का वर्क वीजा 2026 SSW। SSW स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा है। स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा ये पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट और रियलिस्टिक रास्ता है। जापान कह रहा है ये पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट और रियलिस्टिक रास्ता है, लेकिन इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। अब की बार 2026 के हवाले से गौर सुनिएगा, गलती मत कीजिएगा। SSW कैटेगरी 1 कहते हैं कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क वीजा होगा। ओके, 1 साल के लिए जारी करेंगे हम और रिन्यूअल होगा अप टू 5 years। यानी कि ये वीजा जब चले जाएंगे हर साल रिन्यू होगा, 5 साल तक आप वहां रह सकते हैं। दैट इज SSW कैटेगरी 1। क्या इसमें फैमिली अलाउ है? नो, नहीं अलाउ। सिंपल, नहीं जा सकती। अगर आपने इस कैटेगरी में आना है तो फैमिली को लेके नहीं जा सकेंगे। कंफर्म कर लें, सच्ची बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद PR मिल जाएगी? नो, दिस इज 5 year वर्क वीजा। फिर कौन लोग जाएं? जिन्होंने कहना कि यार कम वक्त में बड़े मोटे पैसे इकट्ठे करने हैं और वो मैंने पाकिस्तान में कहीं और लगाने हैं, मैंने शिफ्ट होना है, ठीक है ना, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनानी है या कुछ भी कह लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह आपको कहीं और मिलने वाली है नहीं। एक तो ये सोचना चाहिए। लेकिन एक है SSW कैटेगरी 2। उसके लिए सुन लीजिएगा, हायर स्किल्ड लेवल लोग चाहिए, लॉन्ग टर्म वीजा देंगे, एक ही दफा में लंबा वीजा दे देंगे आपको। फैमिली अलाउ है? यस। PR अलाउ है? यस। बड़ी बात है, जापान कह रहा है PR भी दे दूंगा, ठीक है, बट यू शुड बी कैटेगरी SS2 में होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कहता है कि जिस इंजीनियर्स, स्पेशलिस्ट इन ह्यूमैनिटीज एंड IT वीजास के अंदर स्किल्ड लोगों के लिए IT, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, ट्रांसलेशंस, ऑफिस जॉब्स, ये तमाम के तमाम अवेलेबल है। लेकिन कहते हैं कि इन लोगों से हम डिग्री मांगेंगे। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अगर आप अपनी कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये काउंसलिंग भी हो रही है, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। डिग्री भी मांगेंगे, लेकिन केयर गिवर्स, नर्सिंग वीजा के अंदर जॉब में एल्डर केयर वर्कर की बहुत डिमांड है। वहां पे होम केयर्स, हॉस्पिटल्स, एल्डरली सपोर्ट सेंटर्स, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं कि हम आपसे डिग्री पे फोकस नहीं करेंगे, मगर हम आपसे क्या मांगेंगे? बेसिक जापानीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अगर हम आपको ये वीजा देंगे तो जापानीज बेसिक लैंग्वेज का आप हमको सबूत जरूर देंगे। और उसके बाद कहते हैं कि जी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं SSW प्रोग्राम के अंदर? तो 16 अप्रूव्ड सेक्टर्स बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स, फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्लीनर्स, हाउसकीपिंग, केयर गिवर्स, एग्रीकल्चर वर्कर, फिशरीज, वेयरहाउस, पैकिंग, मशीन ऑपरेटर्स, ये सब चाहिए उन लोगों के लिए। इनमें बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें कहते हैं कि हम डिग्री नहीं पूछेंगे आपसे कि पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा, बड़ी बात है। उसके बाद एज की रिक्वायरमेंट कहते हैं कि अक्सर जगहों के ऊपर हम बोलेंगे 18 से 40 साल, ठीक है, और कहीं पर हम बोलेंगे 45 साल। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस जॉब में फॉलो कर रहे हैं, एंड वी विल लेट यू नो कि आप 40 वाले हैं या 45 वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर यह सवाल आपका फायदेमंद नहीं होगा कि मेरी उम्र 47 है, मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्लियर कट, मैंने कहा सच्चा बोलेंगे, क्लियर करेंगे। एजुकेशन
मैट्रिक भी चलेगी, इंटरमीडिएट भी चलेगा, और अगर नहीं है तब भी चलेगा। ठीक है, अगर टेस्ट क्लियर हो जाए तो एक्सपीरियंस ऑप्शनल है। आपको अगर टेस्ट आपने क्लियर कर दिया ना तो वो एक्सपीरियंस लेटर मांगते ही नहीं है आपसे। देखिए ये जापान जिस तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है अपना, जो बता रहा है, दैट इज समथिंग एल्स। कहते हैं आइल्स टेस्ट या कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं मांगते, उनकी अपनी नहीं आती, उनको अपनी क्या आती नहीं, आपसे क्या पूछेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जापानीज लैंग्वेज टेस्ट जो है JLPT N4 ये मांगा जा सकता है आपसे। ठीक है, और इंग्लिश टेस्ट के बारे में वो कहते हैं JLPT N4 या फिर JFT बेसिक टेस्ट, ये आपको आना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज बेसिक मांग रहे हैं बेसिकली, आप समझ रहे हैं। स्किल टेस्ट के बारे में कहते हैं कि जॉब के मुताबिक होगी, अगर आपको स्किल टेस्ट करना होगा, एंड फैक्ट्री केयर फूड वगैरह में ये हम कहते करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में टेस्ट होगा नहीं होगा, कहते हैं वो आपको आपकी जो मिनिस्ट्री है वो आपको गाइड कर देगी उसके हवाले से, आपके काम के लिहाज से। ठीक है, वो पाकिस्तान में हो सकता है या उसके लिए आपको जापान में हम करें टेस्ट, या फिर हम आपको मलेशिया भेज दें, तो कुछ भी बता देंगे हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जॉब वर्क वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, कहते हैं कि जॉब सर्च के अंदर हम आपको जॉब सर्च आप करेंगे, पहले एम्प्लॉयर निकालेंगे, लैंग्वेज उसके लिए मखसूस आपको पता है एग्रीगेटेड आ गए, लैंग्वेज प्लस स्किल टेस्ट का पॉसिबिलिटी है। एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट देगा आपको, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी COE। ठीक है, ये मिलेगा, इशू हो जाएगा। जापान एम्बेसी इस्लामाबाद कराची में वीजा स्टंप कर देगी। ठीक है, वीजा स्टंपिंग हो जाएगी, जापान का टिकट लें, आप खर्चा पूछेंगे तो लैंग्वेज टेस्ट वगैरह में आपके लग जाते हैं तकरीबन 1 लाख रुपए, मेडिकल आपका हो जाएगा 15 से 25 हजार रुपए में, वीजा फीस अप्लाई हो जाएगी 3 से 6 हजार रुपए, टिकट आपका लग जाएगा 2 से 3 लाख रुपए का, इनिशियल एक्सपेंस आपके आ जाएंगे 2-3 लाख रुपए, इस तरीके से 7-8 लाख में कहते हैं आपका काम होना चाहिए। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, दिमाग में रखिएगा, जरूरी नहीं कि हमसे करवाएं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करने हैं खाली। ठीक है, स्टेप समझते रहिएगा। ठीक है, यहां पे कहते हैं कि ये सैलरी तकरीबन 2.5-3 लाख बेसिक जो है ना, वो जो छोटी जो कैटेगरी 1 है वहां पर आपको मिल सकती है। इसके अलावा कहते हैं रेंट हमारे जो है 40-50 हजार रुपए हमारे रेंट यौन में हो सकते हैं। इसके अलावा सेविंग आपकी कहते हैं ठीक ठाक है। ठीक है, इसके अलावा जो फैमिली एंड PR ऑप्शन आपको बता दिया कि SSW कैटेगरी 1 के अंदर फैमिली नहीं है, SSW कैटेगरी 2 में फैमिली है, PR है। ठीक है, बट दैट इज ऑप्शनल, इफ यू आर आस्क्ड दे विल गिव यू, अगर आप मांगेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। फायदे पूछेंगे आप, फायदे ये हैं कि लीगल एंड गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए आप जाएंगे, कोई फ्रॉड नहीं होने वाला। उसके अलावा सेफ सिक्योरिटी, सेफ कंट्री है, ऑन टाइम सैलरी मिलती है, रिस्पेक्टफुल वर्क कल्चर है, दे विल रिस्पेक्ट यू, बट दे विल काम लेते हैं जनाब वाला, काम लेते हैं। लैंग्वेज बैरियर आपको बर्दाश्त करना होगा, शुरू में आपको ठीक करना होगा। हार्ड वर्किंग कल्चर है, वहां पर कोई ये नहीं कि मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं तो मेरा आज मुझे फ्लू हो गया तो मैं छुट्टी करने लगा हूं, और ये वो, वहां पर एक थोड़ा सा हार्ड वर्किंग कल्चर है। स्टार्ट में एडजस्टमेंट टफ होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जापानीज वर्क वीजा है उसका जो प्रोसेस है वो आपको कैसे करना है, आपको मैंने गाइड कर दिया है। इसको आप शुरू कैसे करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, हमने अगर करना है तो आपको उसको फॉलो करना है। आपको जापान टारगेट करना है, अपना कवर लेटर और CV जापानीज स्टाइल में बनाना है, और उसको हर चीज को ट्रांसलेट करना है। जापान में जब अगर हमने कोई चीज भेजनी है ना तो ट्रांसलेट करके भेजें। 2 बनाए, 2 CVs बनाए, 2 कवर लेटर बनाए, फिर अपने काम के हवाले से उसमें टैग्स शामिल करें। ठीक है ना, उसमें कीवर्ड्स डालें, कवर लेटर में भी और यहां पर भी, ताकि वो शुरू हो। उसके बाद उसके की जो ऑफिशियल एरियाज हैं वहां पर जाके आप उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद उनसे कम्युनिकेशन करें। अगर वो जापानीज में भी बात करते हैं तो करनी पड़ती है भाई, हम भी करते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आप करेंगे, हम करेंगे तो हम करेंगे। ठीक है ना, ये मत कीजिएगा कि अप्लाई आप कर रहे हो या प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, एक वहां से खत आएगा तो इसको वेरीफाई कर दो, इसको चेक कर दो, ये मत किया करें। ठीक है ना, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग दरमियान में पता नहीं होता। अभी हमने एक केस देखते हैं, कहते हैं वो जापान से आया है, ऑफिशियल होता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत दरकार है ना यार, उसको पढ़ना है, समझना है, फिर उसको रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई आप कहां कर रहे हो हमें क्या पता, तो या तो आपने खुद करना है या तो हमसे करवाना है, ताकि गलती ना हो उसके अंदर। ठीक है, लोग हमें कहते हैं कि जी ये बस लेटर आ गया, अच्छा ये आपने अप्लाई कहां किया था जी, फलां कंपनी में किया था, अब नया नाम होता है, मिलता जुलता होता है। ठीक है ना, कहते हैं ना मिलते जुलते नाम उस दुकान मत खाइए, मिलते जुलता नाम होता है लेकिन कुछ और लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे canada.ca है ना, तो canada visa.ca कर देंगे, canada immigration.ca कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन पकड़ा नहीं जाता ना, फिर मसला होता है। कहते हैं जो फेसबुक की कंपनी आई थी, हमने अप्लाई कर दिया, हमारा जवाब भी आ गया। एक तो जवाब बड़ा जल्दी आता है फेसबुक पे,
तो ये तमाम चीजों से आपने बचना है। लेकिन जापान 2026 के अंदर वीजा खोल के बैठ गया है। मैंने वजह पूछी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ओल्ड एज ज्यादा लोग हो गए हैं, लोकल की तादाद कम हो रही है, नौजवानों की तादाद कम हो रही है। जापान के अंदर आबादी नहीं बढ़ रही है वहां पर, तो वो आबादी अगर नहीं बढ़ रही है तो हम किस मर्ज की दवा है, फिर हमारे जो नौजवान तबका है वो किसकी मर्ज की दवा है। तो आप मर्द हैं या औरत हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अप्लाई जरूर करें, ठीक है ना, ट्राई जरूर किया करें, किसी मौके को भी किसी प्रोग्राम को भी छोड़ा मत करें। अगर आपने 5 साल में अगर वहां पर शिफ्ट नहीं भी होना, पीआर नहीं भी लेनी, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा करना है 5 साल में या 3 साल में, इतना पैसा इकट्ठा करना है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान के अंदर, या आप शिफ्ट होना चाहते हैं, आपके पास एक मोटी अमाउंट हो सरमायाकारी के लिए, अपने कारोबार के लिए, या शिफ्ट होने के लिए टू यूरोप और हेयर एंड देयर, न्यूजीलैंड, जहां भी अप्लाई करना है, तो सर हर काम हो सकता है। आप बिजनेस कर सकते हो यूरोप में, कनाडा में, कहीं पर भी, अगर आपके पास पैसे हाथ में होंगे तो। और यकीन जानिए, जिन लोगों के पास पैसे हैं ना बिजनेस के लिए या किसी और हवाले से, यकीन जानिए उन लोगों को मसले नहीं पेश आते। वो ये बात नहीं करते कि मेरे लिए कुछ करें, वो कहते कि ये मेरे पास ये अमाउंट है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट। तो उन लोगों के लिए आसानियां हैं। तो ये वो जगह है जो आपको आसानियां दे सकती है फ्यूचर के लिए। जरूर ट्राई कीजिएगा, और जिन लोगों की कामयाबियां हो जाएं वो शेयर किया करें। आप लोग शेयर करते हो, मुझे खुशी है आप लोग शेयर करते हो, मगर इसमें भी शेयर करना, जिसका जापान का काम हो जाए वो जरूर शेयर किया करें। मोटिवेशन मिलती है हमको भी, और हमें खुशी होती है कि हमारे वीडियोस से आपने सीखा है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।